हेलो। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? आवाज नहीं आ रही थी। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? हाँ। हाँ तो सॉरी, जो हम बताना चाह रहे थे अब थोड़ा पहले से थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जो क्या करना चाह रहे थे कि आप जो 17 बीपीएससी में आपने जो लिखा है उसका हम मॉडल आंसर दिखाना चाह रहे थे, और जो हमारे साथ 17 बीपीएससी में जुड़े हुए थे उन क्या लिखे हैं और आप क्या आंसर किए हैं, वो कुछ मॉडल आंसर के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि आप क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं कंपेयर कीजिएगा आप। तो वही चीज को है जो बताना चाह रहे थे हम यहाँ पर। अभी आया सर आज का रावण, ओके ओके देख लेते हैं। वही नहीं आ रहा था तो ध्यान नहीं था मुझे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, तो पहला मॉडल आंसर देखिएगा। और मॉडल आंसर जो है 13 से 14 क्वेश्चन है जो हमारे डायरेक्ट जो हम खुद लिखे हैं, जो हम मॉडल आंसर खुद हैंड रिटन मॉडल आंसर मेरा रहता है। मॉडल आंसर मेरा हैंड रिटन रहता है, और जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हैंड रिटन देते हैं। तो आप देखिएगा कि जो मॉडल आंसर है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा, ये हम बहुत पहले जब एग्जाम एग्जाम था उससे पहले है जो हम करवाए थे, एक देश एक चुनाव। और एक चीज जान लीजिए, जो टीचर्स पढ़ाते हैं और जो पेपर्स का जो कटिंग होता है, और उसको हम कम से कम 8 से 10 पेपर का कटिंग को, कोई भी टॉपिक होता है उसको हम एक साथ मर्ज करके है जो रखते हैं और है जो अपने स्टूडेंट को देते हैं। एक देश एक चुनाव के ऊपर जो बहुत अच्छा था, देखिए हम है जो पूरी तरह से क्लियर करके बताए थे कितने कमिटी है, कितने मेंबर्स हैं इसमें, सब है जो हमने बताया था। 18,256 पन्ने का रिपोर्ट है जो इसमें आया था। और है जो देखिए नए नए वर्ड, नया विचार नहीं है एक राष्ट्र एक चुनाव। और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको दिए गए हैं, यही है जो आपको नंबर बढ़ाएगा वहां पर ही। आपको यही नंबर है जो बढ़ाएगा, जो फैक्ट्स है इसमें बहुत सारा जो फैक्ट्स है वो है जो आपको नंबर बढ़ाएगा। समझ गए? तो कब कब है जो दोस्तों है जो इसके बारे में है जो चर्चा किया गया, तो ये पूरा है जो लिखा हुआ रहता है। इसीलिए है जो क्या होता है ना कि आपके आंसर है जो बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। देखिएगा, मई जून 2029 में हो सकते हैं देश में एक साथ चुनाव। यह है जो करवाए थे जब शुरू में स्टार्टिंग में ये सब बात चल रही थी, जो उस समय जो पेपर में आया था सबको कम से कम है जो 10 इसके आर्टिकल को हम है जो क्लब करके है जो पढ़ाए थे। समझ गए? तो इसीलिए हमारा जितना भी स्टूडेंट जो है, और इसमें देखिएगा 1952 में चुनावी साल में कितना पैसा खर्च होता था, 2014 उसके बाद है जो डेटा फिन है जो बताए थे हम, उसके बाद भी डेटा 2019 में प्रति व्यक्ति, 2024 में है जो प्रति व्यक्ति कितना खर्च हो रहा है। अगर मान लीजिए कि एक एक पक्ष क्या है कि मान लीजिए कि बार बार चुनाव होते हैं तो मनी सर्कुलेट होता है, तो अर्थव्यवस्था के लिए फायदा होता है। तो इसके फैक्ट्स 1.5% अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ये सब फैक्ट्स है। 1.5% है जो अर्थव्यवस्था इंक्रीज करती है बार बार चुनाव होने से। तो ये सब चीज भी है जो आपको देना है। समझ गए? प्रॉन्स और कॉन्स में ये सब चीज देना है, तब है जो आपका आंसर बढ़िया होगा। ये सब डेटा आपके पास नहीं होगा मेरे भाई। तो ये है जो हमने करवाया था, इसीलिए कर रहे हैं ना कि एक कितना इंपॉर्टेंट है, एक देश एक चुनाव के क्या फैक्ट्स थे। आप है जब तक है जो इस तरह से है जो नहीं लिखिएगा नंबर नहीं मिलेगा। नंबर नंबर चुराने के लिए बहुत सारा स्टडी, जी हाँ, नंबर चुराने के लिए बहुत सारा चीज है जो आपको काम करना पड़ेगा। एक ईवीएम 15 बरस ही काम करता है। एक ईवीएम का जो कार्य अवधि है कितना बरस? 15 बरस। अब भैया ईवीएम के रख रखाव के लिए, ईवीएम के मेंटेनेंस के लिए कितना खर्च होगा? तो आपको हर एंगल से है जो इसको है जो निचोड़ मार देना था पूरा, तब नंबर मिलेगा। समझ गए? नहीं तो सीधा सीधा है जो लिख देंगे तो नंबर कहां से देगा मेरे भाई? 15 16 नंबर, 14 15 नंबर देके छोड़ देगा। और जो ये सब लिखेगा साइंटिफिक चीज से जब तक नहीं लिख पाइएगा आप आंसर को, तो आपको नंबर नहीं देगा। तो ये सब चीज था, हमारे हमारे साथ जुड़िएगा ना, देखिएगा ये सब फैक्ट्स है जो आपको मिलेगा। तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपको जुड़ना है। देखिएगा कितना बड़ा है, पक्ष में विपक्ष में, यही क्वेश्चन पूछा था ना, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, महंगा चुनाव होगा। अब इसके है जो कैसे कैसे है जो इसके मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए है जो इसमें मदद मिल सकती है, तो ये फैक्ट्स आपके पास रहेगा ना तो आप लिख सकें। क्लियर? सही है कि नहीं है बताइएगा? सही है कि नहीं है जो बताइएगा।
चुनावी मोड में एक साल में औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं। चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने की आवश्यकता होती है। ये सब है जो बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको बताए थे। आर्थिक नियोजन पीछे हट जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। संवैधानिक पक्ष इसका 83, 85, 172, 174, 356। आरपीए अधिनियम, आरपीए अधिनियम की भी चर्चा है जो उसमें करना है। आरपीए अधिनियम के भी है जो चर्चा उसमें करना है। ये सब है जो एक देश एक चुनाव में अगर आप चर्चा करते हैं तो आपको है जो अच्छा नंबर है जो मिलेगा। समझ गया ना? कौन सा? जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता में 1999 में एक रिपोर्ट से जो बनाया था, जनता का पैसा बचाए या बार बार होने से चुनाव में लगने वाली भारी खर्च को कम करेगा। तो बहुत सारे फैक्ट्स थे जो आपको हम देने का प्रयास किया। दूसरा क्वेश्चन, कुंभ को पढ़ाए थे हम, याद होगा कुंभ को भी हम पढ़ाए थे, कुंभ को भी पढ़ाए थे हम। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड, कुंभ को बताए थे हम, कुंभ को बताए थे। और कुंभ से क्वेश्चन आया कि नहीं आया? प्रबंधन, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, शासन और पर्यावरण कैसे है जो दोस्तों है जो कुंभ के बारे में हमने, ये देखिए इसके जो आप इसके जब इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि आस्था के महासागर में फैलाव, प्रबंधन एक चुनौती को सरकार ने सुगठित, सुव्यवस्थित और कुशल प्रबंधन से इस सहजता को पार कर लिया है। युद्ध और अस्थिरता के भय से लड़खड़ाती दुनिया इस विराट मानवता के महोत्सव को सुरक्षित परिवेश और उत्कृष्ट प्रबंधन के चमत्कार जैसी दिखाई देती है। तो आपको दोस्तों कुंभ के पूरे डायमेंशंस को हमने है जो बताने का प्रयास किया था। और कुंभ क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? कुंभ आया था कि नहीं आया था? तो आपको है जो इस प्रकार से है जो आप हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको ऐसा मॉडल आंसर है जो मिलेगा। समझ गया ना? पर्यावरण कुंभ, तकनीकी कुंभ, सांस्कृतिक कुंभ, सामाजिक संदेश है जो क्या देता है, संगम की रेत पर कोई भेदभाव नहीं। अगर आप ये लिख देते, इतना ही जो 5 नंबर में क्वेश्चन था कि संगम की रेत पर कोई भेदभाव नहीं, स्वच्छ जैसी सफेद मानवता, संस्कार और संस्कृति, अगर आप ये सब लिख देते तो आपको अच्छा नंबर मिलता, आपको अच्छा नंबर मिलता। क्लियर? कुछ मॉडल आंसर है जो आपके साथ हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि आपने क्या आंसर लिखा है और आपके आंसर में और ए आंसर में कितना है जो डिफरेंस है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, ए है जो दोस्तों है जो कुंभ के ऊपर, यह सांस्कृतिक, बौद्धिकता, कलात्मक अभिव्यक्ति का वैश्विक संगम बन गया है। यह जीवंत संग्रहालय के रूप में है। विद्वान कलाकारों तथा शोधकर्ताओं के लिए महाकुंभ एक अद्वितीय अवसर है। इसे परंपरा ग्रंथक विचार का समावेशन है जो इसमें किया गया। तो आपको है जो इस तरह से जो लिखने की जरूरत थी। चलिए आगे है चंपारण, आया था ना क्वेश्चन। अब चंपारण के इंट्रोडक्शंस आप नहीं बढ़िया लिखिएगा तब ठीक है, चंपारण आप लिखे होंगे लेकिन चंपारण के इंट्रोडक्शंस पढ़िए एक बार, आप अपने से पढ़िए। चंपारण के इंट्रोडक्शन एक बार पढ़िए अपने से, चंपारण का इंट्रोडक्शंस पढ़िए। चंपारण आंदोलन गांधी जी की सत्याग्रह प्रयोगशाला का परिणाम था। ये सब लिखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से जब वो आए तो क्या किए, वहां का प्रयोगशाला का प्रयोग है जो चंपारण में किए। तो ये सब वर्ड आपको लिखना है मेरे भाई मेरे, ये सब वर्ड आपको लिखना है। प्रयोगशाला का परिणाम था और क्या था, ये है जो यहां से हमारा शिशु से नवयुग, नवयुग का युग है जो स्टार्ट होता है। ये सब पॉइंट से जो देना है। चंपारण क्या था, वहां से आंदोलन है जो क्या था, एक भ्रूण अवस्था से शिशु अवस्था में था और वहां से धीरे धीरे जो नवयुग अवस्था में आने का है जो प्रयास किया था चंपारण। तो आपको इस तरह के इंट्रोडक्शन से आपको लिखना है, इस तरह के इंट्रोडक्शन से आपको लिखना है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट है जरूर कीजिएगा। यह एक प्रारंभिक बिंदु माना जाता है जो स्थानीय स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की स्थिति के बारे में जानने का परिणाम था, जो कांग्रेस की राजनीति के परिवर्तन का कृषक का केंद्र बिंदु था। अब है जो आंदोलन, आंदोलन से रिलेटेड जितने भी थे आप उसको लिखते, कारण उरण आप लिखे होंगे, ऐसा नहीं है, कारण लिखे होंगे, सामाजिक कारण, पर्यावरण कारण। और एक चीज जो था जो क्वेश्चन जो पूछा था कि चंपारण की भूमिका, तो गांधी जी को आप क्या करते कि गांधी जी को आप पटना से प्लांट एसोसिएशन से जब उनकी मुलाकात होती, ये सब लिखना था आपको। अगर ये लिखिएगा ना तो अच्छा नंबर देगा। प्लांट एसोसिएशन से मुलाकात होता है, बात नहीं बनती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो तिरहुत प्रमंडल जाते हैं और वहां से मोर्चे से मुलाकात होती है, वहां भी गांधी जी का प्रयास असफल हो जाता है। तो आप इसको ए पॉइंट देके आप ऐसे कर सकते थे, इसको जो है यहां से कलकत्ता से पटना वाला ए पॉइंट देते, फिर है जो यहां से जो दोस्तों तिरहुत वाला बी पॉइंट देते वहां लिखते समय में, और फिर है जो दोस्तों है जो
सरकारी अवहेलना के बाद क्या किए, गांधी जी ने कानून का सम्मान और प्लस अंतःकरण की आवाज के आधार पर वो मोतिहारी पहुंचे और वहां उनको व्यापक जन समर्थन मिला। ये है जो आप मैपिंग कर देते ना तो बहुत अच्छा मिलता आपको। आप अगर मैपिंग कर देते तो बहुत अच्छा है, जो आपको है जो नंबर है जो देने का प्रयास करता है। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझ गए? तो आप इस तरह से है जो लिखते, और उसके बाद गांधी जी का जो उसके बताया था कि उसके प्रभाव क्या थे, तो ये जो रिपोर्ट्स था, रिपोर्ट्स के बाद ये है जो प्रभाव है जो 8-10 प्रभाव थे। कैसे है जो दोस्तों है जो एक स्वतंत्रता संग्राम के हथियार के रूप में हुआ, कई राष्ट्रीय नेता का उदय हुआ, जन भागीदारी एक सशक्त नेतृत्व के रूप में था, एक किसान संगठन का उदय हुआ, एक रचनात्मक विचारधारा उत्पन्न हुआ, जागरूकता किसान द्वारा उदय हुआ, किसानों में उत्साह वर्धक स्वरूप हुआ, राष्ट्रवाद के रूप में किसानों की भूमिका, और स्वराज एक ज्वलंत मुद्दा है जो दोस्तों है जो बना। फिर है जो आप है जो इंट्रोडक्शन, फिर है जो निष्कर्ष दे देते कि गांधी जी से सीख मिलती है कि बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को जितना आवश्यक होता है। इस तरह के है जो आप लिख के दे सकते थे। प्रियंका यादव जी, ये बाप रे बाप लगातार मैसेज कर रहे हैं आप। फीमेल जर्नल की कटअप, अरे आप एसडीएम बन जाइएगा प्रियंका जी, टेंशन मत लीजिए आप। इतना मैसेज कर दीजिएगा तो डायरेक्ट एसडीएम ना बनिएगा आप। हाँ यादव जी, आप इतना मैसेज इतना मैसेज अगर डायरेक्ट कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट एसडीएम बनाएगा, समझ गए? और 16% यादव हैं, 16% या 17% यादव हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको इस तरह से जो लिखा, तो जो हमारा जो मॉडल आंसर से जो मिला है उसको थोड़ा सा है जो हम आपको बताना चाहते हैं, देखिएगा। फिर है जो दोस्तों है जो आपके कृषि क्षेत्र में एआई की बात है जो हमने बताया था, इसके बारे में है जो हमने एक फॉर्मेट बना दिया था यहाँ पर, देखिएगा। स्मार्ट फार्मिंग से रिलेटेड था, इसमें है जो तकनीक कृषि है, तो ये तो आप लिखे होंगे, इसमें जो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ट्रंप की संरक्षणवादी नीति, ट्रंप की संरक्षणवादी नीति, यह है जो क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड था, आप है जो इसको जोड़ कर लिख सकते थे। हाँ प्रियंका बताइए सर प्लीज जर्नल फीमेल। अरे आपका हो जाएगा, आप टेंशन क्या ले रहे हैं, आपका हो जाएगा ना, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपका। ये सब पॉइंट नहीं लिख पाए हैं जो बता रहे हैं, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है सर। हाँ तो वही चीज है ना, देखिए संरक्षणवादी नीति जैसे आप यहाँ पर था, एगो हमने बताया था कि एक है जो आप ट्रायंगल देके आप लिख सकते थे। अब है जो देखिए इसमें है जो देखिए टैक्स ट्रैफिक बार, इसको यूज जरूर करना था, इसके मध्य में इसको है जो यूज जरूर करना था, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस था, तो आप इसको मिलाकर है जो लिख सकते थे आप, समझ गए? मौर्य कला आया था, देखिए मौर्य कला में आप लिखे होंगे, लेकिन है जो इसमें 3 वर्ड हम आपको बता देते हैं। मौर्य कला भारतीय ऐतिहासिक आंचल की गौरवशाली कलात्मक संस्कृति का पथ प्रदर्शक है। अब इसमें 3 वर्ड जरूरी होता है, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता और मौर्य शासन की उदारवादी प्रकृति। ये 3 पॉइंट आपको जरूर है जो वहां देते ना तो अच्छा लगता। ये है जो सिंपल बता रहे हैं कि मौर्य आप लिखे होंगे, लेकिन ये 3 पॉइंट अगर देते ना तो और अच्छा है जो होता, समझ गया? आपको हमारे पास जितना भी जुड़िएगा ना तो हैंड रिटन नोट्स है जो आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स है जो आपको हमारे पास मिलेगा। चलिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, देखिएगा इसमें आप लिखे होंगे, लेकिन हम इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। इंट्रोडक्शन से आपके बारे में ये सब पॉइंट नहीं लिख पाए जो आप बता रहे हैं, आपका पॉइंट बहुत अच्छा, वही है पॉइंट है ना। चलिए तो देखिएगा बिहार में पाश्चात्य शिक्षा आप लिखे होंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बात चर्चा जरूर करेंगे। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा नव जागरण आधुनिक शिक्षा पद्धति की नवीन आदर्श प्राच्यवादी तथा आंग्लवादी की है जो क्या है एक संगम से उत्पन्न हुई है। देखिए इस सब वर्ड को आप लिखते हैं ना तो नंबर है जो आपको 2-4 नंबर जरूर है जो एक्स्ट्रा मिलेगा, यह है जो समझ लीजिएगा, समझ गए? और क्या था, जहां ब्रिटिश ने अपने राजनीतिक व्यापारिक तथा धर्म की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए परंपरागत शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा में बदलने का प्रयास किया, यह है जो इतना लिख देना है। और औद्योगिक क्रांति के पश्चात बाजार के अनुसार शिक्षा को घूट पिलाने के लिए बंगाल अविभाजित में इसका प्रमुख केंद्र था, लेकिन इसका लाभ बंगाल को मिला। इसी प्रभाव को देखते हुए
बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग ने शिक्षा के औद्योगिक सिद्धांत का लाभ न मिलने के कारण बिहार के विभाजन में शिक्षा का विस्तार एक बहुत बड़ा कारण बना। समझ गए, बिहार को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो कहीं उसका कारण जो बना बिहार विभाजन का, एक बहुत बड़ा कारण शिक्षा भी था। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक मैप है जो बनाते हैं, एक मैप होगा, देखिए एक मैप है जो यहाँ पर बना देते कि भाई बिहार को शिक्षा का लाभ न मिलने के चलते है जो दोस्तों है, जो शिक्षा भी एक बहुत बड़ी भूमिका है जो बिहार को अलग करने में निभाई। तो एक मैप कर देते, और उसके क्या कौन कौन कारण थे, भौगोलिक कारण, यूरोपीय का आगमन बंगाल में, जो यूरोपियों का आगमन कहाँ था, बंगाल में हुआ था, गरीबी पिछड़ेपन के कारण, परंपरागत शिक्षा की जकड़ में भेदभाव, कुछ अलग आंसर है जो हम आपको देना चाह रहे थे, कुछ अलग आंसर है जो आपको हम देना चाह रहे थे। समझ गए। एक रिपोर्ट से 1914 में एक रिपोर्ट आया था कि भारतीय शिक्षा परिप्रेक्ष्य में महिला की साक्षरता दर 1% से भी कम थी। बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में इसका प्रभाव आजादी के बाद साक्षरता दर पे कमी को दर्शाता है। तो कुछ रिपोर्ट था उसको भी दे देते। तो ये पाठशाक शिक्षा में आप 4-5 तो जरूर लिखना है, 1813, 33, 54, 82, 17 और 2 और जोड़ लीजिए इसमें, 1937 का वर्धा योजना और 1944 का सार्जेंट योजना, इसको 2 और जोड़ लीजिए। बाकी है जो इस तरह से मैपिंग करके आप है जो फीमेल जर्नल का बता दीजिए। आपका कितना आ रहा है बताइए, आपका कितना आ रहा है, प्रियंका यादव जी आपका कितना आ रहा है बताइएगा। आप पहले बताइए तो हम बताएंगे आपका कितना नंबर आ रहा है। इस तरह से है जो आप है जो लिख सकते थे। एक नया चीज है जो आपको है जो दिखाने का प्रयास किए हम। थोड़ा सा और चीज दिखाते हैं। बहुत सारे जो आंसर है जो डायरेक्ट है जो हमारे ये मेंस टेस्ट सीरीज से लड़ा, और खुद है जो हम खुद आंसर बनाते हैं। ये जो है आंसर है जो हम खुद है जो है रिटन है जो आपको लिख के देते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत आपको लाभ है जो इसका मिलेगा। ये है जो फिक्स है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए पलायन का क्वेश्चन जो था, पलायन वाला क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। इसके इंट्रोडक्शन समझिएगा, इंट्रोडक्शन पहले समझिएगा इसका। सर एवरेज आंसर ही लिख पाए हैं, एवरेज मार्क्स कितना मिलता है सर। आपको मॉडल आंसर कैसा लग रहा है ये बताइए, मॉडल आंसर आपका कैसा लग रहा है, ये आपको मॉडल आंसर कैसा लग रहा है बताइएगा। मॉडल आंसर कैसा लग रहा है बताइएगा। न्यायपूर्ण सबका विकास, वर्तमान बिहार के साथ विकास उत्तरोत्तर गति से बढ़ रहा है। जन सहयोग से संभावना, अवसर के साथ सामाजिक न्याय की गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभा रहा है। समझ गए। और इसके जो इंपॉर्टेंट है जो हम जो दिखाना चाहते हैं, देखिए पलायन, ये पलायन जो है ये रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट्स है, उसको है जो हम लिए थे, और बिहार के कंटेस्ट में ये पलायन को है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। 10 तरह के पलायन है, चर्चा किए थे। जन्म के बाद पलायन, व्यापार पलायन, शादी पलायन, परिवार के साथ पलायन, रोजगार पलायन, पढ़ाई पलायन, समझ गए, जाति आधारित पलायन, संस्कृति पलायन, आर्थिक पलायन, लैंगिक पलायन। ये है जो दोस्तों है जो सब पलायन है जो 11-12 कंडीशंस है। और कहां का रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स है जो बता रहे हैं जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक पलायन बिहार की आपदा के रूप में है। इस अवसर के रूप में बदलने के लिए राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समरसता जरूरी है। मॉडल आंसर बहुत अच्छा है सर, खास आपका नोट्स पहले पढ़ लिए होते। यही तो है मेरे भाई। सर एवरेज आंसर लिखे हैं, हाँ मिल जाएगा। अभी भी आप हमारे साथ जुड़िए। देखिए अभी हम है जो मेंस का चला रहे हैं और पीटी मेंस इंटरव्यू सब चल रहा है। आप जरूर जुड़िए, आप जरूर जुड़िए हमारे साथ। आपको इसका इफेक्ट है जो अगले एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा। आप हमारा नंबर से 9673258206 इस पे अभी है जो मेंस का भी हम डेली 2 क्वेश्चंस देते हैं, 2-3 क्वेश्चंस डेली देते हैं, ज्यादा नहीं, 5 लाइन लिख के भेज देना है आपको। बाकी है जो हम आपको है जो उसमें सहयोग कर देंगे। दूसरा नंबर है 9594792049। आप है जो इस पे कंसल्ट कर लीजिए। और हमारे यहाँ हैंड रिटन नोट्स ही मिलेगा आपको, हैंड रिटन नोट्स ही है जो आपको है जो दिया जाएगा। तो देख लिए ना कैसे है जो पलायन को हमको कैसे है जो करना है।
समझ गए ना। इस प्लान को अगर इतना ही लिख देंगे ना 38 नंबर में, तो आपको 22 नंबर जरूर देगा, 22 से 23 नंबर जरूर दे देगा, खाली इतने है जो डायग्राम के साथ अगर लिख देते हैं। दूसरा है, अब इसको है जो थोड़ा सा मैप के साथ अगर कर देते हैं तो 1-2 नंबर और उठा लिए आप। मैप के साथ अगर कर दिए तो 1-2 नंबर और उठा लिए। मैप के साथ देखिएगा हर क्षेत्र में, यहाँ पर गोपालगंज वाला ये सब इलाका है, यहाँ चीनी मिल की संख्या में कमी होने से है जो दोस्तों है जो पलायन बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय पलायन। यहाँ पर बाढ़ आता है तो सस्ता श्रम होने के चलते गरीबी बढ़ जाती है, प्राकृतिक आपदा के चलते पलायन होता है। यहाँ पर कृषि दबाव वाला क्षेत्र है, इसके चलते है जो दोस्तों है जो पलायन बढ़ जाता है, समझ गए। और है जो अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और अंतर जिला पलायन है जो अशिक्षा पलायन, ये सब के कारण है जो होता है। कैसा लगा आपको? ये है जो दोस्तों है जो आपका पलायन का था, पलायन के बारे में जो हमने बताया था। आपको सब नोट्स मिलेगा, सब नोट्स है जो मिल जाएगा आपको, समझ गए। सब नोट्स तैयार है मेरे भाई, सब नोट्स तैयार है, सब नोट्स है जो तैयार है, समझ गए। देख लेते हैं और क्वेश्चंस था, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम जो सब कलेक्ट कर रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो लड़े हैं। मखाना वाला भी है, मखाना वाला, लेकिन ये हो सकता है कि किसी दूसरे पीडीएफ में होगा। मखाना वाला भी है जो हमने बताया था क्वेश्चंस कि कैसे लिखना है जो। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट लड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। सबको देखिए, सब है जो डायरेक्ट है। देखिए पटना कलम अगर आप लिख रहे हैं तो पटना कलम आप ऐसे लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। पटना कलम अगर आप लिख रहे हैं तो पटना कलम अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बहुत अच्छा नहीं। पटना कलम क्या है, इसको है जो कौन सा कंपनी शैली कहते हैं, कजली शैली कहते हैं, सियाही शैली कहते हैं, स्कूल शैली कहते हैं, समझ गए। कैसे कैसे है जो दोस्तों है जो पटना कलम है जो हुआ, और उसके बारे में पूरा विशेषता, उस विशेषता के बारे में, कौन 18वीं सदी में कौन था, 19वीं सदी में कौन था, ये सब जरूर अगर आप लिख दिए होंगे ना कि कौन कलाकार थे, इसमें है जो महिला कलाकार भी थी, अगर आप लिख दिए होंगे तो आपको अच्छा नंबर है जो मिलेंगे। मुगल काल के कलाकार थे शाही मस्जिद और चितेरे, चित्र उभरे जनजीवन के, वो पटना कलम के चित्रकार थे। अगर ये कविता लिख दिए तो आपको 4 से 5 नंबर, कविता में 4 से 5 नंबर। अगर ये कविता लिख दिए होंगे और है जो थोड़ा थोड़ा लिख दिए होंगे, अगर ये कविता अगर आपको उपलब्ध होगा तो आपको 5-6 नंबर भी मिल जाएगा, 8 नंबर में। मुगल काल के कलाकार थे शाही मस्जिद और चितेरे, चित्र उभरे जनजीवन के, वो पटना कलम के चित्रकार थे। नर नदारी मछली वाली, मिस्त्री बढ़ी और कसाई, नाई दुनिया पान वाला, चर्मकार को विषय बनाया, ललिया की लाली खूब लुभाए, वो पटना कलम के चित्रकार थे। आप है जो इसको एक बार आप लिख देते हैं तो आपको अच्छा नंबर है जो मिलेगा। तो बहुत सारा जो है हमारे साथ है जो जुड़े हैं, उनको है जो उनको हमने दिया था, और 6 नंबर का था, तो 6 नंबर में आप इतना बहुत होता है लिखने के लिए। तो आप हमारे साथ है जो जुड़ने के लिए हम है जो आपको बता रहे हैं, बहुत सारा है जो पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा हमारे साथ जुड़िएगा तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में आप है जो जरूर एंट्री कीजिए, जो हमने है जो आपको बताया था कि कैसे है जो दोस्तों है जो हम लिखवा रहे हैं। देखिए इसी तरह से अगर यही क्वेश्चन है अगले बार पूछ दिया जाए तो कहिएगा ना कि कहाँ से सर आया था, तो इस तरह के लिखवा रहे हैं। आप जरूर हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िएगा तो बहुत फायदा है जो आपको होने वाला है।
कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा। कट ऑफ के बारे में अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, कट ऑफ से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कट ऑफ से रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ने के लिए है जो नियम बता दिए हैं कैसे है जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 4001 रुपया फीस है आपके लिए। मेहनत है यार, ऐसा नहीं फ्री का नहीं लेंगे, मेहनत है। मेंस क्लास स्टार्ट 7 मई से हुआ है। डेली आंसर राइटिंग है, फीडबैक है, मेंटरशिप है और कांटेक्ट नंबर है। इस कांटेक्ट नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? कट ऑफ से रिलेटेड आपको हमने बता ही दिया है। कट ऑफ है जो बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है, समझ गया ना? कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला नहीं है। 405 एकदम रख लीजिए, 405, कोई प्लस माइनस 5 नहीं होना चाहिए, एकदम 405। ये सब बकवास है, ये कौन याद रखता है? यहाँ बोर्ड पर सब बताता है, एग्जाम कंडीशन में सब जीरो होता है। हाँ ठीक है, आपके लिए हो सकता है, लेकिन जो बहुत सारे जो लोग लिख के आए हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। समझ गए? हम भी है जो पहले है जो लिख के आए हैं ये सब चीज, और अभी जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी है जो लिख के आए। आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना लिखिएगा, उतना है जो आपको फायदा होगा, ये जान लीजिए। इसका मतलब है जो आप है जो अपना है जो मॉडल आंसर है जो इस प्रकार से नहीं लिखे हैं, नहीं नहीं बोलने दीजिए ना, 430 बोलने वाला का बोलने दीजिए ना भाई। लोकतंत्र में कुछ भी कुछ बोल सकता है, इसीलिए जो बोल रहा है उस पर एकदम ध्यान मत दीजिए। समझ गए? नहीं निगेटिव नहीं, अपनी बात को रखने का मौका होना चाहिए। देखिए सब अपनी बात अगर देखिए नहीं रखेंगे तो दिक्कत है ना। ये डिजिटल संवाद है, उनकी जो बात है अगर उनकी बात हम भी सुनते हैं, क्या कि हम भी तो बहुत सारे लोगों को है जो टीच कर रहे हैं ना, हम भी पढ़ा रहे हैं। अरे रट गया था, एक एक वर्ड रटवा दिए थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, रटवा दिए थे और जाके लिख के आए। हाँ ठीक है, आगे पीछे लिख दिए होंगे लेकिन लिखे जरूर होंगे, बेहतरीन जरूर लिखे होंगे। अगर मान लीजिए कि कोई 100% याद करता है और 50% लिख के आता है तो उसकी बहादुरी है वहां। सर बीसी कैटेगरी में कितना? बीसी कैटेगरी में 400 यार, 5 नंबर का अंतर रहेगा इस बार है जो। देखिए डेंस बहुत ज्यादा है, डेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर 405 अगर कटअप जाता है तो 400 है जो आपका हो सकता है कि बीसी का कटअप जाए। इस डेंस बहुत ज्यादा है यहां पर ही। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिए, और हाँ जो भी है अपनी बात को रखिए। प्रीतम जी रखे, अच्छा लगा। अपनी अपनी बात को रखिएगा तो अच्छा लगता है। निगेटिव पॉजिटिव जो भी है अपनी बात को रखिए, उसे समझने में मिलता है कि हाँ भाई उनका कहना है कि भाई बोर्ड यहाँ लिखना वहां लिखना। एक से एक है जो रटने वाला आदमी है, पूरी किताब रट जाता है। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिए। कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखें। और जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दे भैया, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। जो नए हैं या हमसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो नंबर है इस नंबर पर है जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कॉल कुछ भी है जो कर सकते हैं इस पे। तो अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए। जिसे सूरज जी बोल रहे थे कि बीसी कैटेगरी में कितना जाएगा, वही बता रहे हैं 400 के आसपास रहेगा कटअप। कमेंट में अपनी बात को रखें। जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखें। सर इंग्लिश हिंदी में ऐसे में कितना डिफरेंस आने का चांस है इस बार? डिफरेंस रहेगा भाई मेरे, हिंदी वाले को एज मिलेगा, 100% हिंदी वाले को एज मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हिंदी वाले को एज मिलेगा, हिंदी वाले को ऐसे में एज मिलेगा, ये फिक्स है। लास्ट टाइम बहुत डिफरेंस था, डिफरेंस रहेगा इस बार भी डिफरेंस रहेगा। और हम बता रहे हैं आज नहीं 5 साल तक डिफरेंस रहेगा ये।
ये 5 साल तक डिफरेंस रहेगा, आपको बता रहे हैं। 5 साल के बाद ही है जो कुछ हो सकता है, इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस रहेगा। कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिए। जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखें। कैसा लगा मॉडल आंसर, कैसा लगा? ठीक है, जैसा भी हो, मॉडल आंसर आपको कैसा लगा? मॉडल आंसर कैसा लगा आपको? बात को कमेंट में रखिएगा, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। नहीं नहीं, उम्मीद छोड़ना नहीं है भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस रहेगा। नहीं, उम्मीद कैसे छोड़ दीजिएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कैसे छोड़ दीजिएगा? और जिनका भी, और भी जो भी कमेंट है जो करते रहे, लाइक भैया, जो भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। देखिए अभी हम यार यूट्यूब पे नए हैं, और यूट्यूब पर हम नए हैं, अभी नए तो नहीं है, 2 साल हो गया पढ़ाए हुए, लेकिन है जो थोड़ा सा हट कर आते थे, लेकिन अब है जो थोड़ा सा डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट मोड में आए हैं, तब आप लोग को है कि कम से कम है जो चैनल को जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश मीडियम में बहुत कम मार्क्स मिलता है सर, 160-70, हिंदी मीडियम में 210। मॉडल आंसर बहुत अच्छा है प्रिंस जी, बहुत बढ़िया। उतना अंतर भी नहीं रहेगा, उतना अंतर भी नहीं रहेगा, समझ गया, उतना अंतर भी नहीं रहेगा। उतना अंतर भी नहीं रहेगा, इंग्लिश हिंदी में उतना भी अंतर नहीं रहेगा, जितना अंतर है जो आप बोल रहे हैं उतना अंतर भी नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अंतर है जो रहेगा, एस्से में थोड़ा आंसर रहेगा, एस्से में थोड़ा अंतर रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। कमेंट में अपनी बात को रखें, कमेंट में अपनी बात को रखें। एवरेज मार्क्स कितना मिलता है सर अगर एवरेज आंसर लिखे हैं तो? भाई ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर ना, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मार्क्स देता है, समझ गया? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज मार्क्स अगर 38 में है तो एवरेज है जो आपका 15-16, 15-16 है जो एवरेज मार्क्स है जो मिल जाता है। एवरेज मार्क्स है जो मिल जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी है। 5 मिनट और है जो आपके साथ रहेंगे, और 5 मिनट में जो भी क्वेरी है आप कर सकते हैं, समझ गए? तो 5 मिनट में आप जो भी चीज़ है, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पे है जो जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लाभ का कोई चीज़ है, और जहाँ लाभ होता है वहाँ जरूर जुड़ने का, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं जुड़िए, जहाँ आपको लगेगा कि वहाँ लाभ है आप वहाँ जुड़ने का प्रयास कीजिए। क्या कि जीवन स्वार्थ से भरा हुआ है, और कहीं भी है जो आप अपने स्वार्थ के लिए ही काम कीजिएगा, ये हम आपको सीख देते हैं कि जीवन में कहीं भी काम कीजिए तो अपने स्वार्थ के लिए काम कीजिए, जहां से आपको लाभ हो रहा है। जो भी है कमेंट करके पूछिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सर आप ये इनिशिएटिव चलाते रहिए, आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी एनर्जी को सॉलिड है। अच्छा, नहीं नहीं, तो वो तो है ही, आपके साथ तो हम हैं, आप हमारे साथ जुड़िएगा तो और ज़्यादा एनर्जी के साथ है जो बहुत अच्छा अच्छा है जो प्रोग्राम हम आपके लिए ला रहे हैं। जो हम पेपर वाला प्रोग्राम लाए ना, इसलिए लाए हैं कि आपके डायमेंशंस, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछ दिया जाए तो आपके पास कम से कम 5 से 10 पॉइंट होना चाहिए, उस क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। और ये आपका डायमेंशंस कहाँ से होगा? तो इसीलिए पेपर वाला क्वेश्चन है जो आपका 2 महीना सीरीज चलाएंगे, हम 2 महीना चलाएंगे, 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, इसको 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, और हर एंगल से, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, हर तरह से है जो आपको है जो दिमाग खोलने का प्रयास करेंगे, लिखने में है। सर पीटी में जर्नल और बीसी का 7 मार्क्स का डिफरेंस था, बट मेंस में ओनली 5 मार्क्स, कैसे? इसलिए
कि है जो मेंस का अलग होता है, मेंस का पेपर क्या होता है, अलग होता है, समझ गए। और मेंस में इस बार क्या है कि मार्क्स है जो कम जाए लोगों को आएगा, मार्क्स कम आएगा तो धीरे धीरे 404 पे, 403 पे, 402 पे स्टूडेंट की संख्या है जो बढ़ जाएगी, समझ गया ना। और 21,000 स्टूडेंट ही है, इसीलिए है जो दोनों के बीच में डिफरेंस है जो कम रहेगा इस बार। जरूर है जो कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जो भी देख रहे हैं कमेंट है जो जरूर करें, अपना कमेंट जरूर करें, अपनी बात को कमेंट में रखिए। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं आप है जो जुड़ने का है जो प्रयास है जो जरूर कीजिएगा, जरूर है जो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, बहुत है जो आपको अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ से मिलेगा। आप है जो कुछ नया चीज है जो सीखिएगा भाई, नया चीज है जो यहाँ से सीख के जाइएगा, समझ गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर है जो दोस्तों है जो पीटी का जो क्लास चल रहा है उसमें आज नहीं बन पाया, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन है जो क्वेश्चंस है जो कल होंगे, इसलिए आज छोटा छोटा चीज़ है जो आपको बताने का हम प्रयास किए। तो आप मॉडल आंसर से अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी से लिखना अगर चालू करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ गए। अभी से आप लिखना चालू करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ज्वाइन कीजिए 71 बीपीएससी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप है जो ज्वाइन है जो पीटी और मेंस दोनों का, इसलिए है जो इम्पॉर्टेंट है, दोनों है जो ज्वाइन है जो कीजिए। नंबर है जो दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और है जो जुड़ सकते हैं। फी जो है, इस फी में है जो आप पार्शियली भी कर सकते हैं, पार्शियली भी है जो इस फी को पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ नहीं है तो, लेकिन पार्शियली भी आप फी को पे कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक, फिर है जो अगले कल है जो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।